अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। वमा लना ला नु'मिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस्सालिहीन। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी अन्तुम बिही मुअमिनून। ला युआख़िज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी ऐमानिकुम वलाकिन युआख़िज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल ऐमान। फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसत मा तुत्इमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह। फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़्फ़ारतु ऐमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू ऐमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंसानियत के लिए बशमूल हमारे, जब इंसानियत की बात होगी तो मुसलमान माइनस नहीं होंगे उसमें से, बशमूल हमारे जो गाइडलाइंस और जो गाइडेंस अल्लाह ताला ने अर्श आज़म से नाजिल फरमाई है, दैट इज़ द फाइनल टेस्टामेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। और उस फाइनल टेस्टामेंट के चैप्टर 5 की ये आयतों की तौफ़ीक अल्लाह ताला ने अपने एक आसी बंदे को दी। आयत का सीरियल था 83 से 89 तक। इन आयात बय्यनात में हमारे लिए डायरेक्टिव्स मौजूद हैं, फ़ैसला कुन बातें हैं, हमारी ज़िंदगी की राह को और डगर को मुतय्यन करने वाली, ऐसी राह जो पर्सनल भी हो और ऐसी राह जो कौमी भी हो, इज्तिमाई भी हो, नेशन वाइड भी हो सकती है और वर्ल्ड वाइड भी हो सकती है। उन हिदायत के तहत क्या पैगामात इसमें मौजूद हैं, लेट अस डिस्कवर इट। पहले इसके तर्जुमे से करीब होने की कोशिश करते हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि कलाम रब्बानी का तर्जुमा एक इंसान से मुमकिन नहीं, लेकिन हमने जो दूरियां पैदा कर दी इस ज़बान से, उसकी वजह से अब ये मजबूरन एक काम करना पड़ता है। फरमाया रब ताला ने, और जब इस तरह के ईसाई लोग वो कलाम सुनते हैं जो नाजिल किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तुम देखोगे कि उनकी आँखें आंसुओं से बह निकलती हैं, इसलिए कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया है। वो बेख्तियार कह उठते हैं, ऐ रब हमारे ईमान लाए, हमें गवाहों के साथ शामिल कर ले। और हमें क्या हो गया कि हम ईमान न लाएं अल्लाह पर, जबकि हमारे सामने हक़ आ चुका और हम ख़ुद भी इस तलाश और इस लालच में हैं कि हमारा रब हमें कौम सालिहीन के साथ शुमार कर ले। इसी के सवाब में, इनके इस बात के सवाब में अल्लाह उनको नवाजेगा ऐसी जन्नतों से जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा उसमें रहेंगे। और यही इनाम हो सकता है एहसान करने वालों का। और जो लोग हक़ का इनकार करेंगे, हमारी आयतों को झुटलाएंगे, यही लोग जहन्नम वाले होंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो पाकीज़ा चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उसे हराम मत करना, और ये तुम्हारी हद नहीं है, इसको क्रॉस नहीं करना। बेशक अल्लाह हदों को क्रॉस करने वालों को पसंद नहीं करता। और तुम कंज्यूम करो जो कुछ रिस्क प्रोवाइड किया अल्लाह ने तुम्हें, पाकीज़ा और तय्यब। और डरो अल्लाह से, डर डर कर जियो अल्लाह से जिस पर तुम्हारा ईमान है।
तुम्हारा मुआखज़ा नहीं करेगा अल्लाह तुम्हारी फजूल कस्मों पर, लेकिन तुम्हारा मुआखज़ा करेगा उन कस्मों पर जिसको तुमने मज़बूत इरादे से खाई है। तो ऐसी कस्मों के टूट जाने की सूरत में जो पेनल्टी है वो 10 मिस्कीनों को ऐसा खाना खिलाना जो एवरेज खाना तुम अपने घर में खाते हो या खिलाते हो, या फिर उनके कपड़ों का इंतज़ाम करना, या फिर एक गर्दन को आज़ाद करना। और जो इन तीनों सूरत हाल को न पाए तो उसका काम है कि वो 3 रोज़े रखे। ये तुम्हारा कफ़ारा है तुम्हारे कस्मों का। जब तुम मज़बूत इरादे से वो कस्में खाते हो, तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो। इस तरह अल्लाह बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ, ताकि तुम में शुक्र का सलीका आए। पहली आयत शरीफा पिछले मज़मून से रिलेशन रखती है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें 3 ऑप्शन दिए कि अगर तुम्हारे सामने 3 ऑप्शन हैं, एक मुशरिकीन का है और एक यहूदियों का है और एक ईसाइयों का है, तो इस ईसाई वाले ऑप्शन को तुमने कबूल इसलिए कर लेना कि 2 जो हैं तुम्हारे दुश्मन हैं और ये लोग लगाव में तुम्हारे करीब हैं। ये आयत मुसलमानों को पता नहीं। अगर मुसलमानों को पता हो तो उनकी सियासी हालत ये ना हो कि इनको अल्लाह ताला ने ईमान वालों के करीब तरीन का दर्जा दिया है और इनकी तारीफ़ में आयतें हैं, और उसी के अंदर में उनके 3 क्वालिटी बताई उस पिछली आयत के आखिरी में कि ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीन, इल्म की प्यास या इल्म के दोस्त हुआ करते हैं, और रुहबान होते हैं, गॉड फियरिंग पर्सन्स होते हैं, दुनिया को छोड़ते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर। ये बात अलग है कि जब इंसान गैर फितरी अमल करेगा तो उसमें ऐसी भी बुराइयां आ जाएंगी, इसलिए कि उसकी फितरत में दुनियादारी भी अल्लाह ने लिखी है। दुनियादारी से कोई मुंह मोड़ेगा, उस अपने आप को सख्त इम्तिहान में डालना चाह रहा है। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने 57 नंबर की सूरत के आखिर में फरमाया सूरह हदीद में, सुम्मा कफ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना व कफ़ैना बिईसा इब्न मरियम व आतैनाहुल इंजील। और इन्हीं अम्बिया के आसार पर जो हज़रत नूह से सिलसिला चला आ रहा है, उसी पर हम हज़रत नूह और इब्राहीम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रसूलों को हम मबूस करते रहे, और इन्हीं आसार और नुकूश पर ईसा इब्न मरियम आए, जिनको हमने इंजील नामी किताब दी। वजालना फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना इत्तबऊहु रअफ़तन व रहमा, जिन्होंने हज़रत ईसा की पैरवी की, उनके दिलों के अंदर हमने लगाव और रहमत भर दिया। व रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबना अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह, और तर्क दुनिया, इसको उन्होंने ईजाद किया, हमने उन पर फ़र्ज़ नहीं किया था, लेकिन वो अल्लाह की रज़ा और रिज़वान की तलाश में तर्क दुनिया कर बैठे। फमा राओहा हक़्क़ रियायतिहा, लेकिन उसकी जो रियायत करनी चाहिए थी वो रियायत कर नहीं सके। इस रूहबानियत को इख्तियार करने के बावजूद जो ईमानदारी से रूहबानियत पर कायम रहे, तो हमने उनको उनका अजर से नवाजा। लेकिन अक्सरियत फिर फ़िस्क में मुब्तला होती है। गैर फितरी वो चीज़ें अपने ऊपर दीन के नाम से लाद देना बहुत बड़ा रिस्क होता है। यहाँ रब ताला ने उनकी तीसरी शान ये बताई कि वह अन्नहुम ला यस्तकबिरून, उनमें तकब्बुर नहीं होता। और फिर चौथी बात यहाँ फरमाई कि इज़ा समिअू मा उनज़िला रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दम, आप सुनोगे कि जब हमने जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कलाम नाजिल फरमाया है, वो जब इसके कान में पड़ेगा तो इनकी आंखें आंसुओं से बह निकलती हैं। हम कुरान शरीफ के तर्जुमे पेश कर रहे हैं। कुरान की असल लैंग्वेज को अगर एक बार लाएं, छोटी सी उम्र में हमें तजुर्बा हुआ है कि दिल हिल जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके आँखें भी आंसुओं से भरते हुए हमने देखी है अपनी आँखों से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अल्लाह का कलाम तो सामने लाया जाए। कलाम हमारे हो जाते हैं, तर्जुमा बंदे का कलाम है, तर्जुमा अल्लाह का कलाम नहीं है। इसके लिए हमें मेहनत खुद पर करनी होगी और उसके बाद इस नूर को आम करना होगा सारी दुनिया पर। और फिर उनकी दुआ ये होती है कि हम ईमान लाए
हमारी गवाही लिख ली जाए। वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाना मिनल हक़, हमें क्या हो गया है कि जब हक़ हमारे सामने आया तो हम अल्लाह पर ईमान न लाएं। हम तो ख़ुद व नतमाओ, हम ये लालच रखते हैं, ये तमा रखते हैं कि हमारा रब हमें कौम सालिहीन में हमारा शुमार कर दे। और इसके रिटर्न में अल्लाह ताला ने उनसे ज़बरदस्त वादा किया है। ये सोचने की बात है, क्या ये आयतें 1400 साल पहले ही लाइव थी, आज इनके कोई माना नहीं है? ये बात अलग है कि हमारे सियासतदानों ने हमें बताया कि ये हुजूर के वक्त की आयतें हैं जो आज लागू नहीं होते हैं। कुरान शरीफ उस ज़ात का नाजिल किया हुआ है जो आसमानों और ज़मीन की रब है, और वही ज़ात जो मुसलमानों का रब है, वही ज़ात जो ईसाइयों का रब है। उस दौर के ईसाइयों के साथ कोई और अलग मामला करे, आज के ईसाइयों के साथ वो कोई और मामला करे। हाउ इट इज़ पॉसिबल? लेकिन सियासी लोगों ने हमें इस दर्जे हमारे दीन में दखल अंदाजी की है कि कुरान शरीफ से हमको दूर कर दिया। अगर हम कुरान शरीफ पर वाकई जमे होते तो हमारी सोच का अंदाज़ अलग होता, हमारा चश्मे का नंबर अलग होता, हम हालात को पहचान सकते थे कि दुनिया की 3 ग्रुपों के अंदर अल्लाह ताला ने इस ग्रुप को ज़्यादा तरजीह दी है हमारे लिए। इससे किसी से दुश्मनी और किसी से दोस्ती का सवाल नहीं था, बल्कि ये कि जहाँ 3 ऑप्शन हो वह तीसरा ऑप्शन तुम्हारे काम का है। और यहाँ फिर और वो ऑप्शन इसलिए है कि ये 3 क्वालिटी पिछली आयत में बताई, 1 क्वालिटी यहाँ बयान कर रहे हैं, और फिर अगले उनका अमल ये होता है कि वो अल्लाह पर उनका ईमान मजबूत हो जाता है। अब इसके सवाब में अल्लाह को सवाब देना है उन ईसाइयों को जो जिनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाए। इसमें हमें हसद क्यों हो जाता है? जन्नत अल्लाह की है। मेरे समझ में नहीं आता क्या हमारी जन्नत में से कुछ कम करके ईसाइयों को दे देगा? सारी दुनिया को वो जन्नत में डाल दे तो उसके ख़जाने में कोई कमी वाक़ई होगी? ये सोच का अंदाज़ कैसा है कि दूसरों के लिए जहन्नम के फतवे यहाँ बैठे बैठे हम दे दें, जबकि ख़ुद हमारी जन्नत के ठिकाने नहीं हैं। साफ अर्ज़ करता हूँ कि जब तक हशर के मैदान में हम हिसाब न दे लें, जन्नत के ख्वाब देखना जीते जी, ये तो वैसी ही बात हो जाएगी। देयर आर 2 ऑप्शंस, जन्नत भी है और जहन्नम भी। अपने आप को समझ ही लेना कि मैं जन्नती हूँ इसलिए कि मैं खुदा के महबूब की उम्मत हूँ, या मैं यहूदी बन गया हूँ, या मैं ईसाई बन गया हूँ। इस तरह से जन्नत के बंटवारे अल्लाह ने नहीं किए। हर इंसान को इंसान पैदा किया, फितरत पे पैदा किया, उसके आमाल पर जन्नत और जहन्नम तय होगी। उसके पैदाइश पे, उसके रंग पर, उसकी नस्ल पर, उसकी ज़बान पर, उसकी एरिया पर और उसके ख़ानदान पर कोई फजीलत अल्लाह ने किसी इंसान को कभी नहीं दी। पता नहीं ये तसव्वुर कहाँ से रायज हुआ। इस तरह के तसव्वुर रायज होते हैं कुरान शरीफ से हटने के बाद। इसीलिए कुरान शरीफ की तरफ कोई आने देना नहीं चाहता। हमको मसाइल का अंबार हमारे सामने रख देते हैं कि ये उलूम ज़रूरी हैं। अल्लाह ने किसी इल्म की क़ैद नहीं लगाई, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई। आप कुरान शरीफ पढ़ते रहे, लोगों को ईमान आता रहा, और हम उसके लिए 14 उलूम लेके घूम रहे हैं। ये कुछ अक्ल की बात है? ये सब हमारे घर का दीन है, और जिसने उस दीन को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है जो अल्लाह का दीन है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम हमारा दीन नहीं बल्कि अल्लाह का लॉ है, और बग़ैर कोई तब्दीली के ये लॉ पूरे कायनात के अंदर, पूरी कायनात मुस्लिम है। सूरज है, चाँद है, ज़मीन है, आसमान है, हवाएं हैं, बादल है, समंदर है, 7 आसमान है, सब के सब सबमिटेड टू गॉड हैं, मुस्लिम हैं वो। सिर्फ हमको चॉइस है कि चाहे तो हम इस्लाम को कबूल करें या छोड़ दें। चॉइस हमारे हाथ में अल्लाह ने दी है। जिस मखलूक को उसने टेस्ट में डाला है कि अब ये जन्नत और जहन्नम की हकदार होगी, टेस्ट फेल या पास होने पर वो मखलूक अपने आप को ये समझे कि मैं पास हो गए हम। ये तो बड़ी अजीब बात है। एग्ज़ाम में बैठने वाला हर तालिब इल्म से समझ रहा है कि मैं फ़र्स्ट डिवीज़न में पास हो गया। अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, मार्क्स नहीं दिए गए, रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ, और उसके पहले से खुशियाँ मनाई जा रही हैं। फरमाया रब ताला ने कि इस तरह की क्वालिटीज़ के ईसाइयों को अल्लाह उनके सवाब में, उनके इस कौल पर जन्नतों से नवाजेगा जिसके नीचे नेमत नहरों की तरह बिला रोक टोक बह रही होंगी।
हमेशा उसमें रहेंगे। और यही जज़ा और रिवार्ड हो सकता है एहसान करने वालों का। वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, आयतें पता तो हो, वरना पता ही नहीं हो तो कितनी आयतों का इनकार होता रहेगा। कौमी मफाद की खातिर, सियासी मफाद की खातिर और किसी मफाद की खातिर पता हो कि कुरान शरीफ ने कहाँ कहाँ हमारे लिए बॉर्डर लाइन मुकर्रर की है, उन बॉर्डर लाइन के करीब नहीं जाना। अल्लाह ताला फरमाता है दीज आर द बॉर्डर्स ऑफ अल्लाह तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा। उसे करीब भी नहीं जाना, एक कदम तुम्हारा बाहर पड़ेगा तो क्या पता तुम इस्लाम से खारिज हो जाओ और फिर हमें इसका होश भी ना हो कि हम क्या कर चुके हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हर मफाद से ऊपर उठना हो। कौमी मफाद से ऊपर उठना है, मुल्की मफाद से ऊपर उठना है, बैनुल अक़वामी मफाद से ऊपर उठना है, अपने ख़ानदान के मफाद से ऊपर उठकर अपनी ज़ात का मफाद हमारे मद्देनज़र हो कि हम जन्नत के हक़दार बन सकें। सिर्फ़ एक टारगेट अल्लाह ताला ने दिया और उसी टारगेट को लेकर हर नबी चला और उसी टारगेट की दावत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, मेरा एक सिंगल टारगेट है, मैं सबमिट करता हूँ अपनी तमाम ख्वाहिशात और अपने तमाम मफाद को उस दीन हनी यकसू होकर एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम बनाकर अल्लाह के सामने टोटली सबमिट होता हूँ। ये एक मज़मून हो गया। उसके बाद जो दूसरे अहकामात हमारे लिए आ रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। ऐ ईमान वालो, कभी ये हरकत सरजद न हो कि जो तय्यबात मैंने इंसानों के लिए हलाल की हैं उनको तुम हराम कर जाओ। ये ज़्यादती बिल्कुल ना करना, ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, इस हदूद में दाखिल नहीं होना। बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वालों को कभी पसंद नहीं करता। ये हराम और हलाल की टर्म कम से कम हमें, हमारे जैसे आम आदमी को समझना अब बहुत ज़रूरी हो गया। इसलिए कि पता नहीं किन किन चीज़ों को हलाल कह दिया जाता है, किन किन चीज़ों को हराम कह दिया जाता है। उसमें कोई आयत का हवाला नहीं होता, किसी हदीस का हवाला नहीं होता। मेरे सोच से, मेरे ख़्याल से फ़लाँ चीज़ हराम और फ़लाँ चीज़ हराम। कभी तो लाउड स्पीकर हराम हो जाते हैं, कभी टेलीफ़ोन को हराम कर दिया जाता है, कभी कैमरा को हराम कर दिया जाता है। ये क्या हराम की दुकानदारी लग गई है, ये समझ में नहीं आता। हराम और हलाल में किसी का इंटरफियर अल्लाह ताला को नहीं चाहिए। और ये दो चीज़ें अच्छी तरह समझ लें कि हराम क्या है और हलाल क्या है। हराम लफ्ज़ से लफ्ज़ हराम बना है, इसमें दो शेड आते हैं उर्दू के एतबार से। एक शेड ये आता है कि काबिल एहतराम शय। काबिल एहतराम ये है कि सर्टन पाबंदियाँ वहाँ आप पर लागू होंगी जो नॉर्मल हालात में नहीं होती। इसीलिए अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह को बैतुल्लाहिल हराम करार दिया कि वो ऐसी मुहतरम जगह है, नॉर्मल हालात में जो चीज़ें तुम पर अलाउड हैं वहाँ डिसअलाउड हो जाएंगी। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे फैशंस, तुम्हारा दीनी हुलिये भी नहीं चलेंगे, दुनियावी हुलिये भी नहीं चलेंगे। एक कफनुमा एहराम पहन के मेरे घर में दाखिल होंगे, ये और ये करना होगा, तब जाके तुम्हें परमिट मिलेगा उस शहर का कि अब तुम यहाँ मुकाम कर सकते हो। और इसी तरह और भी चीज़ों को अल्लाह ताला ने मुहतरम के अंदाज में हराम फरमाया। और मैं उर्दू की टर्म की बात कर रहा हूँ। और दूसरी टर्म हराम की उर्दू के एतबार से ये होती हैं कि जो फॉरबिडन चीज़ें होती, मना कर दी गई। हालांकि अरबी में रूट के हिसाब से दोनों एक हो सकती हैं कि नॉर्मल हालात में जो चीज़ बिला तकल्लुफ़ इस्तेमाल की जा सकती थी वो यहाँ मुहतरम के माना में आएगी और वो फॉरबिड हो जाएगी। अब एक शय ये पैदा होती है कि इंसानी मिजाज हो या कौमी मिजाज हो या बैनुल अक़वामी मिजाज हो तो चीज़ों को बैन लगाया जा सकता है, चीज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जा सकती है। लेकिन जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम कर दिया वो हलाल नहीं होगी और जो हलाल कर रखा है वो हराम नहीं होगी। इसमें किसी को अल्लाह ताला ने कोई हक़ नहीं दिया। और हमको तो 16 नंबर की सूरत में 116 नंबर की आयत में फरमाया वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अल्सिनतकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब इन्नल्लज़ीना यफ़्तरूना अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून।
और देखो तुम्हारी ज़बानें लटका लटका के न कहना ये चीज़ हराम है और ये चीज़ हलाल है। अब इससे साफ़ स्टेटमेंट क्या चाहिए था हमें, और इससे साफ कौल अल्लाह का कौल क्या चाहिए था कि उसने कहा अपनी ज़बानों को लटकाए मत फिरना और न कहते बैठना फ़लाँ चीज़ हलाल है और फ़लाँ चीज़ हराम है। लेकिन यही धंधे होते आए हुए हैं। जो ज़वाल की वजह है वो ये कि दीन के साथ खिलवाड़ किया, और ख़ूबी की बात यह कि दीनदारों ने खिलवाड़ किया, आम आदमी ने नहीं किया, उसको दीन ही वैसा पेश कर दिया गया। फरमाया कि कभी भी हलाल और हराम के बारे में अपने मुंह से बकवास नहीं करना, इस तरह तुम अल्लाह पे झूठ बोल जाओगे, और जो लोग अल्लाह पे झूठ बोलेंगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारी नाकामी के बहुत सारे राज में ये भी एक राज है कि हमारे बड़े अपने मन से जिस चीज़ को चाहते हैं हराम करते हैं, जिस चीज़ को चाहते हैं हलाल करते हैं, उनके पास आयत को ही नहीं होती, बल्कि उनका अपना मिजाज है, जिस मिजाज के तहत वो जो भी कर लें और जो भी कह दें। पब्लिक भोली है, पब्लिक देखती नहीं है, आदमी कितना भी बड़ा हो। लेकिन हमारे पास अल्लाह की उतारा हुआ फ़ुरक़ान है। अल्लाह ने जब फ़ुरक़ान उतार दिया तो हम चीज़ों को टेस्ट करेंगे कि इसमें सच कितना है और झूठ कितना है। अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया होगा जिसके अहकामात कुरान शरीफ में आए हुए हैं। और इस पर फरमाया कि कभी अपनी ज़बान दराज़ी मत करना। एक आयत नहीं है, 10 नंबर की सूरत में 59 नंबर की आयत है कि कुल अरअयतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन फजअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला कुल अल्लाहु अज़्न लकुम अम अलल्लाहि तफ्तरून। इनसे कहो तुम ये गौर नहीं करते कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जो रिज़्क़ नाजिल किया उसको तुम हलाल या हराम ठहराते हो अपनी तरफ से? क्या तुमको अल्लाह ने इसकी परमिशन दी है? पूरे कुरान शरीफ में परमिशन किसी को इख्तियार नहीं दिया, बल्कि सूरह तहरीम की एक ज़बरदस्त आयत है जो अव्वल में आती है कि या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। 66 नंबर की सूरत की पहली आयत है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों आपने वो चीज़ हराम की जिसको अल्लाह ने हलाल की थी? वो आयत पढ़ लीजिएगा, उसका मज़मून बहुत ख़तरनाक है। मेरी हिम्मत नहीं होती इस कोटेशन की। कुरान शरीफ आपके घर में भी मौजूद है, देखिए उसमें क्या फ़रमाया। रब ताला ने किसी को ये इख्तियार ही नहीं दिया कि वो अपनी तरफ से हराम और हलाल को ठहराए। ये अल्लाह ताला के हुदूद हैं, और पता नहीं इसको बेतकल्लुफ़ी से हर कोई क्रॉस करता है और उसके बाद भी समझता है कि वो अल्लाह की रज़ा पर चल रहा हो। अच्छा, एक आयत नहीं हो, ये मज़मून कई जगह अलग अलग अल्फाज में बयान फरमाया। 6 नंबर की सूरत शरीफा में फरमाया कि क़द ख़सिरल्लज़ीन क़तलू औलादहुम सफ़हम बग़ैर इल्म व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु इफ़्तिराअन अलल्लाह क़द ज़ल्लू व मा कानू मुहतदीन। बड़ा घाटे का सौदा उन लोगों ने कर लिया जिन्होंने अपनी औलाद का नादानी में कत्ल किया और अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम ठहरा दिया, अल्लाह पर झूठ बोला, और ये इतने गुमराह हैं कि अब हिदायत नहीं पाएंगे। इस पर अपने आप को ब्रेक मारने की ज़रूरत थी, लेकिन ये ब्रेक हमारे निकल चुके हैं, बल्कि इस गाड़ी के ब्रेक ही फेल हो गए। कोई ब्रेक लगाने को तैयार नहीं है। ज़रूरत इस बात की है, पर्सनल ज़रूरत, कि मुझे कुरान शरीफ की तरफ लौटना होगा। मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है, मुझे मेरी रब की बात पर विश्वास है। अब ये मज़मून में अल्लाह ताला ने फरमाया वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा। इस पूरी धरती की नेमतें हमारे लिए हैं भाई, उसमें सर्टन पाबंदियाँ अल्लाह ने लगाई हैं। ये सवाल गलत है कि क्यों लगाई, ये ढूंढे ही भी मत। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग लाते हैं और दलाइल पेश करते हैं, इसकी ज़रूरत ही क्या है? जब आपने खुदा को, ऑलमाइटी गॉड को अपना रब समझा है, अपना बॉस समझा है, बॉस ने कहा खिंजीर को ना खाना, इस्तेमाल नहीं करना, खलास। अब उसके नुकसानात भी ढूंढते बैठो, ये भी ढूंढते बैठो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ही टोल्ड अस नॉट टू कंज्यूम दैट, फिनिश। उसने पैदा करके रखे हैं 8 जानवर तुम्हारे लिए हलाल किया है, गलीस जानवर की तरफ तुम्हारी नज़र क्यों जाती है? लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो हुक्म दे दिया गया सो दे दिया गया, और जितना उससे बचा जा सके बिल्कुल बचना है। कोई इंतहाई मजबूरी के एक्सेप्शन ज़रूर अल्लाह ने दिए हैं, लेकिन ऐसे हालात बहुत कम आते हैं और बहुत रेयर आते हैं। फिर रब ताला यहाँ फरमाते हैं कंज्यूम करो भाई,
ये सब चीज़ें। अपने रसूलों से भी कहा, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ रसूलो सारी हलाल चीज़ें तुम बेतकल्लुफ़ कंज्यूम करो, लेकिन वामलू सालिहा इन्नी बिमा तामलून बसीर, अमल मुझे नेक चाहिए। अगली आयत में फरमाया, और ये भी हमारे लिए हुक्म का दर्जा है, कुरान शरीफ में जो वाक़यात आते हैं वो इबरत के खातिर है, और जो अहकामात आते हैं वो अमल करने के खातिर हैं। अहकाम में दो कैटेगरी होगी, डू एंड डू नॉट डू, डोंट डू, डू। जिसको अल्लाह ने डू की इजाज़त दी, वो अब उसमें कोई चीज़ नापसंद है किसी को, तो उसको हराम नहीं कर सकता, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, उसके मिजाज में ना आए तो वो उसको कंज्यूम न करे। लेकिन कोई ऐसी चीज़ पर हराम का फतवा नहीं दिया जा सकता जिसको अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली अपने किताब में बयान न किया हो। ये ज़रूरत इस बात की है कि ढूंढा जाए कि अहकामात क्या हैं। नशा आवर सारी चीज़ों को उसने हराम ठहराया, बहुत सारी चीज़ों को हराम ठहराया, और उससे ज़्यादा चीज़ों को हलाल भी ठहराया। उसमें हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी गुजार सकते हैं, हमें किसी चीज़ से सूट नहीं करती हमारे बदन को, हमारे हेल्थ को या हमारे मिजाज को, वो ठीक है, हम नहीं खाएंगे या नहीं कंज्यूम करेंगे या नहीं उसको इस्तेमाल करेंगे, मगर हम उस पर कोई बात कह नहीं सकेंगे। कोई करता है तो तनकीद नहीं, कोई नहीं करता उस पर भी कोई बात नहीं। ये हमको जितनी छूट दी है, इन छूट में पाबंदियां लगाना ही रूहबानियत है, और फिर उसकी रियायत नहीं हो सकेगी। अपने ऊपर इतने कानून अपने ही बनाए हुए लागू कर देना जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने लागू न किया हो, तो ज़िंदगियां इंसान की मुश्किल में पड़ जाती हैं। ऐसे कोई दौर ना आए कि हम अपने आप पर अपनी बनाई हुई पाबंदियां लगाएं। वो पाबंदियां जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने लगाई हैं उसकी इताअत हो। यहाँ कस्मों के बारे में फ़रमाया, एक हदीस शरीफ भी बड़ी मशहूर है इसमें, जिसका मज़मून अरबी में अभी ख्याल नहीं आ रहा, इसलिए कि हदीस शरीफ हमेशा अरबी में होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भाषा उर्दू थी ही नहीं, और उर्दू तो जस्ट 400 साल की भारत की भाषा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया वो अरबी में फरमाया, और हमारी कोशिश होती है कि हम अरबी में ही उस हदीस का मज़मून बयान करें, मगर इस वक्त हमारे पास में हवाला नहीं है। और चूँकि ये बिल्कुल मशहूर हदीस है, उसका तज़किरा हम कर दें कि बार बार जो शख्स कसम खाता है, ये दलील इस बात की है कि लोग उसके कौल पे एतबार नहीं करते। और वला तुति कुल्ल हल्लाफिम महीन हम्माजिम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। इसकी पूरी लिस्ट दी है अल्लाह ने सूरह कलम में कि बार बार कस्में खाने वाले की बात नहीं मानना है। कस्में खाता इसलिए है कि इसकी बात का एतबार नहीं किया जाता। अब इन चीज़ों को थोड़ा समझ लीजिए। एक होते हैं वादे, एक होता अहद व पैमान, एक होता है मीसाक, और एक होता है कसम। और जब ये कस्में फजूल आदत लोगों की पड़ जाती है और उसके बाद में आड़ी टेढ़ी कस्में खाते रहते हैं, फरमाया कि तुम्हारी इस तरह की जाहिलाना कस्मों को, लग़्व कस्मों को पर मैं मुआख़ज़ा नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारा सख्त मुआख़ज़ा होगा उन कस्मों पर जिनको तुमने मजबूत इरादे के साथ में बांधा है। ये बहुत ज़रूरी है कि उसका इरादा क्या है। अगर उसके दिल में मजबूती है, अब मजबूती कितनी है ये हमें पता नहीं लग सकता, ये तो आदमी को मालूम हो या उसके रब को मालूम हो कि कितनी मजबूती से इसने कसम खाई। फरमाया वो कस्में जो तुमने दिल की मजबूती के साथ खाई हैं और उसको तोड़ने की नौबत आ जाए तो तुमको ये और ये करना है। और जितने कफ़ारे अल्लाह ताला ने जिस जिस गुनाह के जहाँ जहाँ नाफरमानी के जितनी चीज़ें हो जाती हैं इंसान से, नॉर्मल लाइफ में कभी अब नॉर्मल हालात आते हैं, फरमाया कि वो कसम तोड़ने की नौबत आए तो ये पेनल्टी तुमको अदा करनी है। लेकिन ये सारी पेनल्टीज़, ये सारे कफ़ारे ताम मिस्कीन पर आकर उसकी तान टूटती है। मिस्कीन को खाना खिला, ये हमें पता हो तो मुसलमान आबादी में कोई मिस्कीन न रहे, लेकिन हमें मालूम ही नहीं दी। हमें नाखून बनाना मालूम है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि कस्में तोड़ने का क्या कफ़ारा है। 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा, और खाना भी ऐसा जो एवरेज तुम घर में खाते हो। औसत मा तुतइमून, अल्लाह की शान यह है कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल फरमाते हैं कि उसका माना ग्रेट माना होता है। एवरेज घर में खाना इंसान का अलग होता है,
मेहमान आते हैं कुछ अलग होता है, और कोई खुशी के मौके का खाना अलग होता है, लेकिन एवरेज खाने के बारे में फरमाया कि 10 मिस्कीन। अगर ये अवेलेबल ना हो, कोई ऐसे एरिया में हो कि वहाँ इतना फसल या दूसरी चीज़ों का हो ना सकती हो, तो 10 मिस्कीनों को कपड़े का इंतज़ाम करना, और तहरीर और रक़बा या एक फंसी हुई गर्दन को निजात दिला देना, आज़ाद करवा देना, ये 3 चीज़ें इसका कफ़ारा है। अब किसी वजह से ये तीनों पॉसिबल ना हो इंसान के लिए, तो फिर चौथी बात फरमाई, फ़मन लम यजिद फ़सियाम सलासत अय्याम। ये तीनों आइटम कफ़ारे के लिए उसके पास नहीं हैं, तो फिर वो चौथी एक आइटम कि 3 रोज़े रखे, तब जाके उसका वो गुनाह वाइप आउट होगा, वरना वो लाजिम रह जाएगा गुनाह, और आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। इस आखिरत के हिसाब देने से बचने के लिए कफ़ारा है, और कफ़ारा इस सूरत में है कि गरीब का खाना या कपड़े या एक फंसी हुई गर्दन को आज़ाद कर देना पॉसिबल ना हो इंसान के लिए, ख़ुद ही नादार हो, उसके कपड़ों के ठिकाने ना हो, उसके यहाँ अनाज के ठिकाने ना हो, तो पहले कसम खाया क्यों था? मुझे पता नहीं था कि इसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। वो तो तेरे इख्तियार में था ना, कसम खाता या ना खाता। अब कसम खा ही ली है और मजबूर हो गया तो उसको काम को पूरा नहीं कर सक रहा है, तो अब ये और ये पेनल्टी दे। लेकिन इतने तीनों आइटम ना हो तो फिर 3 रोज़े रखने होंगे। किसे मालूम है मसले? नाखून के मसले मालूम, बालों के मसले मालूम, ये मसले नहीं मालूम। इसलिए कि पूरा दीन मसाइल से आया हुआ है, मसलों की भरमार है और आयतों से छुट्टी हासिल कर ली गई है। इसलिए ज़रूरी है कि मसाइल से ऊपर उठकर अल्लाह की किताब को पकड़ा जाए। ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम, जब तुमने मजबूत इरादे से हलफ उठाते हुए कोई कसम खाई है तो ये उसका कफ़ारा होगा अगर उसको पूरी ना कर सको। वहफ़ज़ू अयमानकुम, तुम कसमों की हिफाजत क्यों नहीं करते अपनी? कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान करता है ताकि तुमको वो ग्रेटफुलनेस वाला तरीका और रास्ता याद रहे कि गलती हुई थोड़ी ऐसी पेनल्टी करें जिससे दूसरे इंसानों का फ़ायदा हो। ऐसे नहीं कि इधर चढ़ावा चढ़ा दें, उधर नदी में कोई चीज़ बहा दें, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ुज़ूल कस्मों के ही ताल्लुक़ से 16 नंबर की सूरत में 91 नंबर की आयत, व औफ़ू बिअहदिल्लाहि इज़ा आहदतुम वला तनक़ुज़ुल ऐमान बअद तौकीदिहा व क़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून। और अहद व पैमान को पूरा करो, इन्नल अहद काना मसऊला 17 नंबर की सूरत में फरमाया कि जो वादे, इससे वादा उससे वादा, पेमेंट के वादे हैं, कोई ठिकाने नहीं हैं, लोगों को धक्के खिलाए जा रहे हैं, ये सब अल्लाह के यहाँ नोट हो रहा है भाई, इसको मजाक ना समझा जाए। देखा गया है दुनियादारी में कि पेमेंट आया तो कहीं चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए कि ताकि ये तकाज़े लोगों के दूर हों, तो फिर उतना उधार लिया कायकू था। ये सब चीज़ें जो हैं आखिरत में देनी पड़ेंगी, और जब नमाज रोज़ों में इसका पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि डॉलर भी नहीं चलेगा, रुपया भी नहीं चलेगा, नमाज और रोज़े में जब ये हमने लोगों को डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट में, उसका पेमेंट अगर वहाँ करना पड़े तो हमारे क्या हशर होंगे। इतनी मेहनतों से नमाज रोज़े के सवाब कमाए थे, वो पेमेंट में चले गए। अब क्या हुआ? तो बैलेंस शीट में ज़ीरो, P&L बता रहा है नो प्रॉफिट बल्कि लॉस। ये क्या सूरत हाल हमने अपने लिए तजवीज़ कर रखी है? क्या ये बच जाएंगे हम? क्या हमारे नमाज रोज़ों की वजह से हुकूकुल इबाद, इंसानों के हुकूक हम दबा लेंगे और हमें अल्लाह छोड़ देगा? एक एक का हक़, बल्कि यहाँ तक के है कि किसी को पत्थर मारा हो जानवर को, या किसी जानवर पे कोई जुल्म भी किया हो, तो वो जानवर आखिरत में खड़ा होगा और फरियाद करेगा अल्लाह से कि मुझे आपने पैदा किया था, मैंने इसको छेड़ा नहीं था, न इस पर हमला किया था, ये अपनी शौक़ की खातिर मेरा शिकार करते बैठता था। क्या जवाब देंगे हम अल्लाह को? ये सारी चीज़ें कुरान शरीफ, हदीस शरीफ हमसे छुपा ली गई और हमें कुछ भलते दीन के रास्ते पर चला दिया गया। रब ताला फरमाते हैं कि इस तरह तो तुम अपनी मेहनत की कमाई को ज़ाय कर दोगे। अल्लाह के साथ किए हुए अहद व पैमान और कस्मों की अपनी हिफाजत करो, अल्लाह को उन कस्मों पर कफ़ील जानो, बेशक अल्लाह जानता है तुम हरकतें क्या करते हो। ये कोई इनकम टैक्स ऑफिस नहीं है
यह सरकारी महकमा नहीं है कि काला कोट लगाकर कोई हमको बचा ले। तो अल्लाह के सामने वलक़द जिअ्तुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, क्यों? हिसाब देने के लिए आप वैसे ही आ गए जैसे हमने आपको अकेले पैदा फरमाया था। अकेले आप मेरे सामने खड़े हैं। वमा नरा शुफ़ाअकुमुल्लज़ीना ज़अन्तुम अन्नकुम फ़ीकुम शुरका। अब हमें तुम्हारे वो सिफारिशी नहीं दिखाई दे रहे हैं जिन पर तुम्हारा दावा था कि ये हम हमारी सिफारिश यहाँ लगा देंगे अल्लाह के यहाँ? कहाँ हैं? आखिरत का ख्याल रखा जाए। फ़र्दन फ़र्दन एक एक का हिसाब होना है। न मेरी पार्टी, न मेरा ख़ानदान, न मेरा मुल्क, न मेरी पुलिस, न मेरी फ़ौज मुझे अल्लाह के सामने बचा सकती है। ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला आमाल में खुलूस पैदा करे, खौफ खुदा हमारे दिल में इतना भर दे, इतना भर दे कि हर खौफ से हम बेनियाज हो जाएं, अल्लाह से इतना डरें कि फिर कोई डर दिल में घुसने की जगह न रहे। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम।